नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, ईसी बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की सीमाएं फिर होंगी सील, किसानों की हुकार से कई राज्यों में हलचल तेज। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान से एक बार फिर कई राज्यों में हलचल तेज हो गई है। किसानों के एक और आंदोलन की तैयारी के बीच दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा यहां बैरिकेडिंग करने के साथ ही 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा कल तक हमारी सभी मांगे पूरी करें। नोएडा प्राधिकरण से अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखवीर खलीफा ने शनिवार को कहा कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। सम्मान निधि योजना में और जुड़ेंगे देश के 76 लाख किसान। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत चयनित देश भर के 76 लाख किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए उनकी ई-केवाईसी कराई जाएगी। ये ई-केवाईसी 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर पूरी की जाएगी। मार्च में अगली किश्त से पहले गांवों में शिविर लगाकर इसे पूरा किया जाएगा। किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 11 करोड़ किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए काम की खबर, 6 लाख से ज्यादा लोगों के पानी का बिल होगा जीरो। जो लोग पानी के भारी भरकम बकाया बिलों से परेशान है या गलत बिलिंग के चलते भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसे 10,68,000 कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है। ऐसे बिलों के भुगतान के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम लेकर आ रही है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और जल मंत्री आतिशी ने स्कीम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि यह स्कीम 4 महीनों तक लागू रहेगी। योजना पर मंजूरी के लिए इसे अगले 10 दिनों में कैबिनेट में लाया जाएगा। दिल्ली के नफसगढ़ इलाके में गोलाबारी से सनसनी, सैलून में मारी गोली। दिल्ली के नफसगढ़ इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर 2 युवकों की हत्या कर दी। हथियारबंद बदमाश सैलून में घुसकर दोनों को नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। मृतकों की शिनाख्त नांगली सकरावती निवासी सोनू और आशीष के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने रंजिश की आशंका जताई है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पीएम ने जिस वैज्ञानिक को भारत रत्न देने का किया ऐलान, उन्होंने दिल्ली के एक गांव को दिया था गेहूं का बीज। भारत सरकार ने हाल ही में 3 प्रतिष्ठित चेहरे को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इन नाम में हरित क्रांति के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम मुख्य रूप से शामिल है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वो नाम है जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद हर कोई उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहा है। विशेष तौर पर दिल्ली देहात से जुड़े लोग कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी याद करते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के निधन के बाद दिल्ली का एक गांव उन्हें आज भी शिद्दत से याद करता है। दिल्ली में बिक रहा चोरी के फूलों का गुलदस्ता, खिलते ही लोग गायब करने लगे ट्यूलिप। नीदरलैंड से मंगाए गए ट्यूलिप के फूलों की खुशबू से लुटियन जोन महकने लगा है, लेकिन अब उनकी हिफाजत को लेकर एनडीएमसी परेशान है। फूलों की सुरक्षा के लिए एनडीएमसी को अब सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ रहे हैं और रात को यहां पर पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। इतनी मशक्कत के बाद कई जगह ट्यूलिप चोरी होने की शिकायतें आ रही हैं। जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते। लोकसभा में राम मंदिर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि राम प्रतीक है कि करोड़ों लोगों के लिए आदर्श जीवन कैसे जीना है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। ओवैसी ने कहा, राम की इज्जत करता हूं, नाथूराम से नफरत। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, सभी को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। मैं भगवान राम की इज्जत करता हूं, लेकिन नाथूराम से नफरत करता हूं। क्या ये सिर्फ एक मजहब की सरकार है? हमसे वफादारी साबित करने को कहा जाता है। बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी।
पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम स्पेशल स्टेटस की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने दावा किया है कि सीएम जगन ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। जगन इस मामले पर पहले भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। 2019 में जगन के मैनिफेस्टो में भी यह शामिल है। इसी आधार पर उन्हें जीत भी मिली थी। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 की मौत, कई जख्मी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हंगामा हो गया। पथराव में कई लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल एहतियात ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। मौलाना हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हिंसा नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई और एक इमारत पर बुलडोजर चलाने से फैल गई। भीड़ ने पुलिस और निगम के अमले पर हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथ पर गुलाब के टैटू वाले से रहे सावधान, आपको लग सकती है चपत। अगर किसी की हथेली के पीछे हिस्से पर गुलाब के फूल का टैटू बना हुआ है तो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति से सावधान रहे। यह आपके इलाके में बाइक चोरी या मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुलाब गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। सभी के दाहिने हाथ के पिछले हिस्से में गुलाब का टैटू बना हुआ है। ये लोग इलाके में दहशत फैलाने के लिए वारदात का वीडियो बनाते थे और सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने पर सख्ती भरना पड़ेगा जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के उल्लंघन पर एक जैसा जुर्माना देना होगा। अब दिल्ली व एनसीआर के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व कमेटी इन्हीं के अनुसार जुर्माना लेंगी। यह जुर्माना पूरे साल लागू रहेगा। ग्रैब के दौरान जुर्माना 2 गुना हो जाएगा। वहीं एक नियम दूसरी बार तोड़ने पर भी जुर्माना 2 गुना होगा। इससे पहले CQM ने 18 जनवरी को मीटिंग में जुर्माने तय कर दिए थे, जिसे अब एनसीआर क्षेत्र में आने वाले राज्यों को भी भेजा गया है। अमित शाह ने कहा राहुल की झूठ बोलने की पॉलिसी है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसको लेकर अमित शाह ने कहा झूठ बोलना, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना ये राहुल की पॉलिसी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जैसे महान नेता की जाति पर चर्चा हो रही है। राहुल को शायद उनके टीचर ने जाति और ब्लॉक में अंतर नहीं सिखाया। 25 जुलाई 1994 में कांग्रेस सरकार ने मोदी जाति को ओबीसी में लिस्ट किया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।